जो लड़के थे और जो लड़की थी उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता था। चलता होगा, लेकिन हमको इसको बारे में खबर नहीं था, कोई मैसेज या कोई पता हमको नहीं था। जब ये कैसा मैटर क्या है, लड़की वाले कहाँ के हैं और कौन लगते हैं कि मारते मारते फाकुली चौक पर उसको दम तोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद में फेंक दिया। देखिए आप कौन लगेंगे लड़के के? छोटे भाई। छोटे भाई लगेंगे। हाँ। अभी हम हैं बिहार में और बिहार के वैशाली जिला में है और गांव का नाम है अख्तियारपुर सेहान। और यहाँ पर बिहार में बहुत ही भयावह घटना हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन बिहार में ऐसा घटना होता रहता है। लेकिन ये घटना सबसे अलग है क्योंकि एक बेटे को एक बाप के सामने गाड़ी में कूट कूट के मार दिया जाता है और जो बाप है बिखलाता रहता है लेकिन कोई नहीं सुनने वाला रहता है और जस्ट उसके आंखों के सामने ही उसके जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और मैटर है प्रेम प्रसंग, इस पे आप लोगों को बढ़िया से हम बताएंगे। बाकी अभी हमारे साथ उस जिनका मृत्यु हुआ है, मृत्यु नहीं बोलेंगे, मर्डर बोलेंगे, हत्या बोलेंगे, उनका हत्या हुआ है और उन जिनका हत्या है उनके पापा हमारे साथ हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पहले बताइए आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम है लाल बच्चन महतो। अच्छा, घर अख्तियारपुर सेहान है। अच्छा, हमारे साथ जो घटना हुई है, जो अगला बुलोरो से कि स्कॉर्पियो से आए, जिसमें मेरे बच्चे को आपका बच्चे को हाजीपुर में एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मैं यहाँ किसी से समझा बुझा ना, वो जो है से गाड़ी में बैठ के चले गए यहाँ से। वहाँ हाजीपुर में गए तो जो है से देखे कि लड़का लड़की को वो 2 4 5 आदमी जिसको हम पहचान नहीं पा सकते हैं, वो गाड़ी में हम लड़का बच्चा दोनों को जो है से गाड़ी में अंदर लाए। अच्छा, लड़का आपके कहाँ रहते थे? यहीं पे रहते थे कि कहीं और रहते थे? कहाँ रहते? वो लड़का हमारा रहता था केरला में। 4 महीना पहले गया था लड़का। हैं। और फिर ये लोग आके बोलते हैं कि हाजीपुर में उनका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, ये लोग जो है से हमको यहाँ बलब दिए कि जो आपका लड़का का एक्सीडेंट है, लेकिन वहाँ लड़का का एक्सीडेंट नहीं था। लड़का और लड़की भी साथ में हमको देखने को मिला है। वहाँ से लड़का लड़की को उठा ले गया, जो कि वहाँ कोई तरह की उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। जब हाजीपुर हम दिग्घी के रास्ते गली वाला जो अपनाया, उससे पहले उसको लड़की को नाना को हाजीपुर और रामासी चौक पर उतार दिया। देखिए पहले बता देते हैं कि ये मैटर है प्रेम प्रसंग का। सबसे बड़ी बात कि ये मैटर प्रेम प्रसंग का है, लेकिन आपके जो लड़के थे और जो लड़की थी उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता था। चलता होगा, लेकिन हमको इसको बारे में खबर नहीं था, कोई मैसेज या कोई पता हमको नहीं था। जब ये घटना हुआ तब आपको पता चलता है कि ऐसा बात ऐसा बात है। अच्छा, तो ये बता दीजिए आप कि आपको तो यहाँ से बोल के ले गया कि हाजीपुर आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, ये बात आपको बोला गया। और वहां से जो ये बताइए सबसे बड़ी बात कि ये लोग मतलब रिलेशन के हैं कि क्या है, कैसा मैटर क्या है? लड़की वाले कहाँ के हैं और कौन लगते हैं? वो लड़की वाले जो है ना, सो हमारे चचेरा ससुर का जो है दामाद हुए। हमारे ससुर जो है से बड़ा भाई में बड़े हैं, वो उनका दामाद हम हुए हैं। मतलब चचेरा ससुर का रिश्ता है। चचेरा ससुर का दामाद, चचेरे मौसी की लड़की लगेगी बेटी, और जो लड़का है लड़की का चचेरे मौसी का लड़का लगेगा। हाँ, यही बात है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद आपको लेके जाया जाता है हाजीपुर कि एक्सीडेंट हो गया आपके लड़के का। उसके बाद क्या होता है आपके साथ? वहाँ जैसे वहाँ जब हम अचानक यहाँ लोग बोला कि एक्सीडेंट हो गया आपको लड़का को, तो हम यहाँ से समझे न बूझे, किसी गांव वाले को भी नहीं बताया कि इस तरह का मैटर है। हम जो है से घबरा के इस गाड़ी में बैठ के चले गए। अच्छा, आपके मन में एक सवाल नहीं खड़ा हुआ कि आपका लड़का तो केरला गया है कमाने के लिए, तो फिर वो हाजीपुर उसका कैसे एक्सीडेंट हो गया? इस पर हम शंका नहीं किए। बेटा को जो नाम लिया, इस बात में हड़बड़ाहट में हम वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद अब बताइए। वहाँ जो है से देखे, हाजीपुर पहुँचते देखे कि भाई 2 4 5 आदमी के बीच में लड़का भी मेरा है, एक लड़की भी है। इसलिए वो जो है दोनों को
गाड़ी में बैठा दिया, वहां से गाड़ी में से एक आदमी को कम कर लिया और राम आशीष चौक पर वो लड़की का नाना को उतार दिया। उसके बाद में दिग्घी जेल के पास से जो लालगंज के रोड में रास्ता गई है गली वाला, उससे निकाला लालगंज बाजार होते हुए। उस समय गाड़ी में कितने लोग थे? उस गाड़ी में कुल मिलाकर के 10 आदमी थे, जिसमें मैं एक बाप बेटा था, ड्राइवर लेके 10 ही आदमी थे उसमें। जिसमें आप भी थे, आपके लड़के भी थे, और क्या वो लड़की भी उसी गाड़ी में थी? उसी गाड़ी में लड़की भी थी। हाँ। तो उसके बाद क्या होता है दिग्घी चौक, आप बताएं। दिग्घी के बाद में उधर जाकर के ना मोबाइल मेरे बेटे को छीन लिया। अच्छा। वो जो दमंग अभी पकड़ा रखा है वो जेल भी हो गया, वो छीन लिया। उसको मोबाइल में क्या है नहीं है उड़ाया फुराया, उससे हमको बहस नहीं है। मेरा मोबाइल वहाँ लालगंज रूट में जाने के बाद ना बैटरी हमारा मोबाइल का खत्म हो गया। मेरे पास में कोई किसी से बात करने का टाइम मिल नहीं पाया। तो जो गाड़ी था, तो गाड़ी में आप लोग थे, तो आपके लड़के के साथ गाड़ी में मतलब क्या किया जा रहा था? वो जो है से लालगंज रूट जब अपनाया तो फाका फाका में उतार के हमारे बच्चे को मेरे तो अंदर पैक कर लिया, उतार के जहीं तहीं मारा। उसके बाद में फिर गाड़ी में बैठा लिया। मेरे हमसे लड़का के एक शब्द भी बात करने का टाइम नहीं दिया उसने। और आपके सामने आपके लड़के को मारा जा रहा था? मारा जा रहा था कि मारते मारते फकुली चौक पर उसको दम तोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद में फेंक दिया, गाड़ी से वो लोग रोड पे फेंक दिया? रोड पर 3 आदमी मिल के फेंक दिया। हाँ। उसके बाद में हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो गाड़ी में से गांव वाले हमको जो है से खींचे। उसके बाद में हम बहुत जो है से इस तरह हो गए जो कि हमको बुझाया कि ब्रेन मेरा उड़ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। गांव वाले को एक बार चिल्लाया कि गांव वाले वो पकड़ो, वो तीला पीला शर्ट वाले है। तो गांव वाले खैट खैट के पकड़ा, जबकि वो 3 पकड़ाया, एक लड़की और 2 उसमें से जो है अदर आदमी है, अदर को ला रखा था उस गाड़ी को अंजाम दिया है घटना को। देखिए, ये बात पहले आप लोगों को समझाने के लिए था, क्योंकि आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक पत्रकार गया और अपने मन मुताबिक जो भी आया और बकाता रहा, मन गढ़ंत कहानी सुना दिया। इसलिए हम इनसे पूरा बात, क्योंकि उस गाड़ी में ये खुद मौजूद थे और इनके लड़के को इनके आंखों के सामने मारा जा रहा था। बाकी ये प्रेम प्रसंग का जो मैटर है, तो लड़की द्वारा या लड़की को प्रेशर देके, लड़की के परिवार वाले, लड़की के जो परिजन है, लड़की को समझिए कि प्रेशर देके लड़के को बुलाया गया, या अब जो भी बात हो, ना हमको ये बात पता है ना इनको बात पता है कि आखिर इनका लड़का केरला से कैसे आया। लेकिन केरला से जब इनका लड़का आता है, फिर इनको इनके घर आके बुलाया जाता है कि आपका लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, चलिए वहां लेके जाया जाता है, जो कि बाकी इसके बाद इन्होंने बताया ही। तो ये बात हम इनसे इसलिए बोलवाए कि आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम आके कुछ भी बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि क्या कोई भी प्रेम प्रसंग होता है वो दोनों के मति से होता है, लड़का लड़की, या जबरदस्ती होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों के मत से होता है। जब प्रेम प्रसंग हो गया, उसके बाद लड़के को बुला के फंसा के जैसे तैसे करके, और सबसे बड़ी बात है कि लड़के के बाप के आंखों के सामने मारा गया है, और हमारी सरकार वहां पे पता न कहां सोई है। और जहां फुकली चौक पे लड़के को मार के फेंका गया है, वहां पे थाना है। फुकली चौक पे थाना है, फुकली चौक ना, फुकली चौक पे थाना है। और ठीक थाना के सामने ही या थाना के अगल बगल कह सकते हैं, लड़के के डेथ बॉडी को रोड पे फेंक दिया जाता है। यही है सच्चाई ना? यही है सच्चाई, यही है। अच्छा, 100 मीटर की दूरी पर? जी सर, सच्चाई वही है। 100 मीटर की दूरी है वहाँ से थाना। हाँ। और उसी जगह फेंका जा रहा है। उसी जगह फेंका गया जी। है। अच्छा, ये देखिए, आप कौन लगेंगे लड़के के? छोटे भाई हैं। छोटे भाई लगेंगे। क्या नाम पड़ेगा? राजीव कुमार। अच्छा, आपको पता है कि ये सब घटना कैसे अंजाम दिया गया है? देखिए, हम
को तो ये इसके बारे में नहीं पता, हम हाँ। कोचिंग चले गए थे, हाँ ठीक ना। उसके हाँ। पापा को उठा के ले गया, हम आए शाम में कोचिंग से, तो मम्मी बोली कि पापा के ले गया से मामा पर फोन करो, तो मामा पे फोन करते बुआ कुछ नहीं होगा से पापा को एकदम जैसे ले गए हैं ना वैसे तुम्हारे पापा को हम दूरा पर छोड़ जाएंगे। तो हमको विश्वास हो गया कि कोई बात नहीं। हाँ वही मौसा, मौसा बोले थे हाँ मौसा कि ले गए हैं द्वारा पे आराम से, वैसे जैसे ले गए थे उसी हाल में छोड़ दिए। उसी हाल में छोड़ देंगे। वो भी चचेरा मौसा हाँ, बोलता वही लड़की का बाप जो चचेरा मौसा है ना, वही बोल रहा है कि जैसे हम ले आए हैं तुम्हारे पापा को बुला के घर से, उसी ढंग से फिर हम शाम को जाके पहुंचा देंगे। मतलब कि यहाँ पे गुमराह करके इनको ले जाया जाता है और आखिर लड़का आता है, ये बात समझ में आता है। लड़का जैसे भी आया हो, वो लड़की के परिवार वाले बुलाए हो या लड़की बुलाई हो, जो भी मैटर हो वो बात नहीं मालूम है किसी को, लेकिन लड़के को बाप को भी लेके जाया जाता है वहां पे, और ठीक इनके सामने ही वहां पे गाड़ी में इस घटना को अंजाम दिया जाता है और लड़के को मारा जाता है।